हेलो SQL लर्नर्स, माय नेम इज़ अदनान एंड वेलकम बैक टू डे 10। आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे SQL के टॉप 15 फंक्शंस विच आर मोस्ट यूज्ड इन SQL। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 15 फंक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि काउंट, सम, एवरेज, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, डिस्टिंक्ट, लिमिट, कनकैट, हैविंग क्लॉज एंड और इन, एलाइज, नॉट नल एंड नल। सो लर्नर्स, मैंने हर एक फंक्शन के लिए एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है ताकि उस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, और इन पर्टिकुलर फंक्शंस को करने के बाद आपका जो बेसिक लेवल का SQL है वो पर्टिकुलरली अब तक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सो नाउ लेट्स मूव टू द SQL वर्कबेंच। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अपने SQL वर्कबेंच में आ चुके हैं, और पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट सिलेक्ट एवरीथिंग। सबसे पहले हम लोग अपना टेबल देख लेते हैं। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल नेम विच इज एम्प्लॉयज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एंटायर एम्प्लॉयज टेबल आपके सामने प्रिंट हो चुका है। वी हैव कॉलम्स लाइक एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट, सिटी, प्रोजेक्ट काउंट एंड द आर्ली रेट ऑफ द एम्प्लॉयज। सो बेसिकली हमारे पास ये कुछ कॉलम्स अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इस पर्टिकुलर कमांड के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज हमें पता है काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है, सो हम लोग इसको सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे। सिलेक्ट द काउंट, हम लोग यहाँ पर प्राइमरी की का कॉलम रख सकते हैं विच इज एम्प्लॉय ID फ्रॉम द टेबल नेम विच इज एम्प्लॉयज। इस पर्टिकुलर क्वेरी को हम सिलेक्ट करेंगे एंड रन करेंगे, और आप देखेंगे कि जो टोटल एम्प्लॉयज का काउंट है विच इज 50 वो आपके सामने प्रिंट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल सैलरी दैट इज गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, हमें बस सम प्रिंट करना है सैलरी का। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट सिलेक्ट the sum of the salary from the table name which is employees। बिल्कुल जैसा कि आप देखेंगे टोटल सम जो है सैलरी का वो भी आपके सामने प्रिंट हो चुका है। ये दोनों ही हमारे एग्रीगेट फंक्शंस के पार्ट हैं, और तीसरा भी हमारा एग्रीगेट फंक्शन का ही क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज द एवरेज आर्ली रेट ऑफ द एम्प्लॉयज। अगर आप लोग डेटा ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो लास्ट कॉलम है आर्ली रेट का अवेलेबल है। सो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को एवरेज आर्ली रेट प्रिंट करना है ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। तो चलिए हम लोग अपनी कमांड लिखते हैं विच इज सिलेक्ट AVG विच इज यूज्ड फॉर एवरेज, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे आर रेट फ्रॉम द टेबल नेम विच इज एम्प्लॉयज। हम अपनी एंटायर कमांड को एक बार रन करेंगे और आप देखेंगे कि जो एवरेज आर्ली रेट है वो आपके सामने प्रिंट हो चुका है। इसी तरीके से ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे जो कि एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर थे। नाउ वी विल मूव टू द ग्रुप बाय क्लॉज। सो द क्वेश्चन इज शो द डिपार्टमेंट वाइज सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंपनी। सो हमें जस्ट डिपार्टमेंट्स को ग्रुप करना है एंड सैलरी के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन लगाना है सम का। सो व्हाट आई विल राइट सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा द सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड देन आई विल यूज ग्रुप बाय ऑन डिपार्टमेंट। अब इस पर्टिकुलर क्वेरी को हम सिलेक्ट करेंगे एंड रन करेंगे, तो आप देखेंगे जो डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास डेटा है वो ग्रुप हो चुका है एंड जो सैलरी है वो सम हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज विच एम्प्लॉय इज गेटिंग द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट सैलरी इन डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी है। सो क्वेश्चन की क्या आस्क है, क्वेश्चन हमसे चाहता है कौन सा वो एम्प्लॉय है जो सबसे ज्यादा सैलरी ले रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, और कौन सा वो एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी सबसे कम है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो व्हाट आई विल राइट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल and I will use order by clause, order by on the basis of salary। So basically मैं order by 2 बेसिस पे कर सकता हूँ, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग। अगर मैं डिसेंडिंग यूज करता हूँ तो जो सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाला एम्प्लॉय होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, जैसे कि ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग को मैं प्रिंट करने के लिए DESC का कोड लिखता हूँ। अब इस एंटायर क्वेरी को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड रन करूंगा तो आप देखेंगे
कि जो डेटा है वो हमारा सक्सेसफुली ऑर्डर हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप देखेंगे जो एम्प्लॉय हमारा टॉप पर आया है वो एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है डिपार्टमेंट में। और अगर मैं लोएस्ट सैलरी प्रिंट करना चाहता हूँ, लोएस्ट सैलरी के लिए जस्ट मैं इस डिसेंडिंग को कन्वर्ट करके असेंडिंग में लिख दूंगा, जैसे कि ASC। अब मैं इस एंटायर कमांड को दोबारा से सिलेक्ट करूंगा एंड रन करूंगा तो आप देखेंगे जिस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा कम है डिपार्टमेंट में वो सबसे ऊपर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज वर्क करता है डिसेंडिंग एंड असेंडिंग में। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है डिस्टिंक्ट। सो डिस्टिंक्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, डिस्टिंक्ट फंक्शन डेटा में से सारी ही जो डुप्लीकेसी है वो हटा देता है और जो हमारे पास यूनिक नाम होते हैं वो प्रिंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सिटीज आर अवेलेबल इन द डेटा। अगर आप डेटा में ध्यान से देखेंगे तो काफी सारी सिटीज जो है वो रिपीट हो रही है, जैसे दिल्ली काफी बार रिपीट है, मुंबई काफी बार रिपीट है, देहरादून काफी बार रिपीट है। सो बेसिकली डिस्टिंक्ट फंक्शन क्या करेगा, डिस्टिंक्ट फंक्शन इन सारी सिटीज की एक एक यूनिक वैल्यू को रख लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेरी लिखूंगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, देन मैं लिखूंगा सिटीज फ्रॉम द टेबल नेम एम्प्लॉय। इस एंटायर क्वेरी को मैं जैसे ही रन करूंगा आप देखेंगे कि जो सारी डिस्टिंक्ट सिटीज हैं केवल वो मेरे डेटा से प्रिंट हुई हैं और जो रिपीटेड सिटीज थी वो प्रिंट नहीं हुई हैं। इसी तरीके से हमारा डिस्टिंक्ट फंक्शन जो है वो SQL में वर्क करता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ जो कि है लिमिट फंक्शन। लिमिट फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने एक क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर किया है जो कि है टॉप 3 एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट सैलरी। So now I will start writing my query. I will write select everything from employees. उसके बाद जो सैलरी है मैं सबसे पहले उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा बिकॉज मैं चाहता हूं टॉप के 3 रिकॉर्ड्स। सो बेसिकली मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसीलिए करूंगा बिकॉज मैं ये चाहूंगा कि जो टॉप की 3 सैलरीज हैं वो सबसे ऊपर आ जाए। सो ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देन इसके बाद मैं एक और फंक्शन यूज करूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट 3। मैं लिमिट 3 इसी वजह से लिख रहा हूं बिकॉज मुझे टॉप की 3 रोज चाहिए। सो लिमिट 3। अब इस एंटायर क्वेरी को मैं सिलेक्ट करूंगा, रन करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास टॉप के जो 3 एम्प्लॉयज है हु आर गेटिंग द हाईएस्ट सैलरी वो प्रिंट हो चुके हैं। और इसी तरीके से मेरा SQL में लिमिट फंक्शन जो है वो वर्क करता है। Now let's move to the another function which is concat function. Concat function को हम बेसिकली एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप डेटा देख पा रहे होंगे उसमें हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग अवेलेबल है। सो फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे सामने आया है प्रिंट द फुल नेम ऑफ द एम्प्लॉयज। सो एम्प्लॉयज का फुल नेम प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल राइट सिलेक्ट concat ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद मैं पहला कॉलम का नाम लिखूंगा फर्स्ट नेम, कॉमा, सेमीकोलन, देन अगेन कॉमा, देन लास्ट नेम फ्रॉम द टेबल नेम विच इज एम्प्लॉयज। अब मैं अपनी एंटायर क्वेरी को एक बार सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल रन दिस क्वेरी। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट नेम है वो प्रिंट हो चुका है। अब मैं इस कॉमा के साथ बाकी सारी डिटेल्स भी प्रिंट कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, लाइक सैलरी में प्रिंट कर सकता हूं, कॉमा सैलरी। देखिए फिर से मैं एंटायर क्वेरी को रन करूंगा तो आप देखेंगे फुल नेम के साथ हमारी सैलरी भी अवेलेबल है। इसी तरीके से हमारा concat फंक्शन वर्क करता है SQL में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हैविंग। हैविंग को भी हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं। नाउ एक बार हम फिर से इसके लिए एक रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंट द सिटी इन विच वी हैव मोर देन 10 एम्प्लॉयज। सो सबसे पहले हमारा पार्ट क्या रहेगा, हम लोग ग्रुप बाय करेंगे सिटीज के बेसिस पे। सो व्हाट आई विल राइट सिलेक्ट सिटीज and the count of the employees. I will write count, then employee ID from employees. Then I will use group by on the basis of city. और लास्ट लाइन जो रहेगी मेरी, लास्ट लाइन रहेगी having की, बिकॉज मुझे एक कंडीशन देनी है having where the count of the employees is above कॉलम को मैं कॉपी करूंगा एंड पेस्ट करूंगा is above 10। बिल्कुल एंटायर क्वेरी मेरी यही रहने वाली है। इस क्वेरी को मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं एंड देन आई विल रन दिस क्वेरी। बिल्कुल जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारी ही उन सिटीज का नाम मेरे सामने प्रिंट हो चुका है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयज का जो काउंट है वो मोर देन 10 है।
नाउ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अगले जो हमारे तीन फंक्शंस हैं एंड और इन के हैं। बेसिकली इन तीनों ही फंक्शंस को मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बता चुका हूं। तो जो इनके तीनों क्वेश्चंस हैं वो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने एंड से करें। इन केस अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई इश्यू आता है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को कमेंट डाउन करें। हमारी टीम जो है उस चीज़ को आपके लिए बिल्कुल सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सो नाउ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एलियास। एलियास सीक्वल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टू रीनेम द कॉलम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने ऊपर फर्स्ट नेम वाला कॉलम प्रिंट किया था, हम एक बार उसे दोबारा से प्रिंट करते हैं। सो हमारे पास यहाँ फुल नेम अवेलेबल है, बट आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ऊपर के जो कॉलम का नेम है उसके अंदर पूरा ही फंक्शन हमें शो हो रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइडी नहीं लग रहा है। सो हम इसको एक एलियास देंगे एज फुल नेम। अब मैं अपनी इंटायर क्वेरी को रन करूंगा एंड आप देखेंगे जो ऊपर के कॉलम का नाम है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और इसी तरीके से हमारा जो एलियास है वो वर्क करता है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक विच इज नल एंड नॉट नल। सो नल एंड नॉट नल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल जैसा कि हमारा डेटा है, हमारे डेटा के अंदर जो एज का कॉलम है उसमें कुछ वैल्यूज नल है। नल का मतलब वहां पर उन एम्प्लॉयज ने कोई डेटा फिल ही नहीं किया है। नल और जीरो में डिफरेंस होता है। जीरो इन इटसेल्फ इज अ वैल्यू बट नल इज नॉट अ वैल्यू। सो बेसिकली जो ये नल वैल्यूज होती हैं ये काफी ज्यादा परेशान करती हैं हमें जिस वक्त हम लोग डेटा क्लीनिंग करते हैं और साथ ही साथ जब हम इस डेटा को रिपोर्ट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। इसीलिए नल वैल्यूज के साथ डील करना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास जो एज का कॉलम है उसमें कुछ वैल्यूज नल अवेलेबल हैं। सो अगर हम लोग चाहते हैं केवल नल वाली वैल्यूज को प्रिंट करना, सो व्हाट आई विल राइट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर द एज इज नल। तो अब मैं इस एंटायर क्वेरी को सिलेक्ट करूंगा एंड रन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो नल वाली वैल्यूज थी एज कॉलम में वो वाली रोज हमारे सामने प्रिंट हो चुकी है। और जो अगली चीज होगी वो होगी नॉट नल। नॉट नल इसके बिल्कुल उल्टे तरीके से काम करता है, वो नल वैल्यूज को रिमूव करके देता है, यानी कि नल वैल्यूज वाली जो रोज होती हैं उनको प्रिंट ही नहीं करता है। सो व्हाट आई विल राइट वेयर एज इज नॉट नल। मैं केवल यहाँ नॉट नल रिमूव करूंगा और आप देखेंगे सारी वो रोज प्रिंट हो चुकी हैं जहां पर हमारी वैल्यूज जो है वो नॉट नल है। अब अगर आप चाहेंगे तो आप इनका काउंट भी चेक कर सकते हैं कि कितनी नॉट नल वाली रोज आपके पास अवेलेबल है। आपको जस्ट काउंट एंड एस्ट्रिक को आपको ब्रैकेट में रखना होगा। अब आप इसको रन करेंगे तो आप नीचे इसका काउंट देख पाएंगे कितनी ज्यादा रोज आपके पास नॉट नल है। इसी तरीके से हमारे एसक्यूएल के कुछ ये बेसिक 15 फंक्शंस थे। आप सभी लर्नर्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन सारी क्वेरीज को प्रैक्टिस करिए। इनकेस कोई इश्यू आता है तो प्लीज आप उसको कमेंट करिएगा। हमारी जो टीम है पूरी कोशिश रहेगी कि उसको सॉल्व करा जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद डेटा सेंस फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट ऑन डेटा। दिस इज अदनान खान साइनिंग ऑफ।